हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको इनफाइनाइट सीरीज में एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो डी मॉर्गन टेस्ट पर आधारित है। तो इससे पहले वाले वीडियो में डी मॉर्गन टेस्ट चल रहा था और वही हमने आपको 2-3 सवाल बताए थे। एक सवाल यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है जो डी मॉर्गन टेस्ट से ही लगेगा लगभग, ठीक है। और उसी पर आधारित 1-2 सवाल आप अपने अभी ट्राई करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है डी मॉर्गन टेस्ट और कैसे अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल पर, वो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। पहले आप डी मॉर्गन टेस्ट एक बार और फिर से नोट करें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n लिखा जाएगा ब्रैकेट में आएगा un/un + 1 - 1, उसके बाद टोटल का -1 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिख देना कितना log n। इसका मान निकाला जाएगा। अगर ये मान ग्रेटर देन 1 आता तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 आएगा तो सीरीज होगी डबल। बस यही है डी मॉर्गन टेस्ट। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले देखो हम ये वाला टेस्ट निकालते हैं, ठीक, इसको पढ़ते हैं, ठीक, डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फिर ये वाला टेस्ट निकालते हैं, इसको पढ़ते हैं कितना राइविस टेस्ट। और फिर ये वाला टेस्ट देखा जाता है तो इसको पढ़ते हैं डी मॉर्गन टेस्ट। तो 3 टेस्ट इसके अंदर यहाँ लगते हैं, कंप्लीट हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है और इसमें ये टेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, अभी लगाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक, क्या है ये। तो ये आप टेस्ट नोट कर लो इसे और उसके बाद बताते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कोई भी सवाल दिया जाए लगभग थ्योरी में यही लिखा जाता है। और यहाँ पर सीरीज कुछ इस टाइप दे रखी, a/b इसका सीरीज का पहला टर्म है, फिर a+1 इसका दूसरा टर्म है, नीचे लिखा जा रहा है b+1। अब फिर इसी तरह एक टर्म और बढ़ा दिया गया a+1 a+2, उसके बाद b+1 और b+2 एंड सो ऑन। तो चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं सवाल। इसको हटा रहे, ठीक है। जो भी आपको सवाल दिया जाएगा बस किसी भी सवाल को निकालने से पहले आप पहले ये चेक करेंगे यूएन टर्म उसका कैसे निकले, मेन वही। अगर वो आपसे सही निकले सवाल आपका लग जाएगा। तो देखो जो यहाँ लिखा गया a/b, तो यहाँ भी a/b लिखा गया, बस उसमें एक टर्म बढ़ा दिया गया। जैसे मान लो अगर u1 है तो यहाँ पर एक टर्म है, ठीक है। और जब u2 है यहाँ पर कितने टर्म आ गए, एक और दो टर्म आ गए। मतलब यहाँ पर ये वाला टर्म तो फिक्स कर दिया गया, फिर दोबारा कुछ बढ़ा दिया गया, इसमें 1 जोड़ते हुए इसमें 1 जोड़ते हुए, फिर यही दोनों टर्म यहाँ फिक्स कर दिए गए, ठीक है। और फिर एक टर्म और बढ़ा दिया गया, मतलब इसको पढ़ा जाए कितना u3। तो यहाँ कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। इसी आधार पर आपको लेट करना है un टर्म, लेट nth टर्म। ये सरल है थोड़ा सा सवाल, ठीक। इसका un टर्म में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। आप सीधे सीधे un लिखेंगे। अब देखिए जैसे आपने 3 लिखा तो इसमें 2 वाला टर्म आएगा ही। अगर n वाला टर्म लिखें तो ये तो टर्म आएंगे, ठीक। तो ये तो टर्म जो यहाँ से आपको मिलते चले जा रहे हैं वो हर टर्म इंक्लूड हो रहा है, ठीक। इसका मतलब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप n टर्म लिखना चाहते हैं तो पहले u1 देखिए a/b लिखा गया, u2 में देखो a+1/b b+1 लिखा गया, u3 में ये दोनों टर्म आ चुके हैं। इस तरीके जब u1 लिखेंगे तो ये वाला टर्म मिलेंगे। तो आप स्टार्टिंग इसकी यहीं रखेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, a+1 a+2, इस तरीके से चलेगा, ठीक। आगे क्या आगे देखिए, तो इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक। यहाँ पर जैसे मान लो 3 लिखा गया, ठीक है। n टर्म कैसे लिख सकते हैं बताते हैं आपको, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा गया 2 तो यहाँ 1 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ 3 लिखा गया तो कितना हो रहा है बोलो, 2 पर। मतलब अगर जो चीज़ यहाँ लिख दी गई है तो जो a के साथ जोड़ा गया वो इससे एक कम है, ठीक। अगर यहाँ 3 लिखा गया तो कितना आ रहा है बोलो 2, यहाँ 2 लिखा तो कितना आ रहा है 1। अगर हमने n लिख दिया तो अगला टर्म एक कम आएगा, मतलब कितना आएगा बताइए, a+ और n-1। जितना यहाँ लिखा जाएगा उसका एक कम यहाँ लिखना है। जैसे आपने मान लो यहाँ पर 3 लिखा, इसका समझेंगे, अगर 3 लिखा तो यहाँ 3 - 1 a+2 आ जाएगा, तो वो लिखा हुआ, ठीक, सही चल रहा। इसी तरीके से b+1 जो ऊपर लिखा जाए वो नीचे आएगा सेम। तो ये भी टर्म बनेगा b+n-1। खैर इस तरीके से n टर्म इसका आसान था, तो समझ में आ गया, ठीक, क्या लिखा गया। अब हम निकालेंगे एक और टर्म, ठीक। लेट क्या करना, बस इसके आगे लिखो अगला टर्म un+1। अब देखिए अगर u1 वाला टर्म लिख लिया गया है तो un+1 टर्म लिखेंगे तो ये तो सब लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ऐसे आपने u3 वाला टर्म लिखा, ठीक, मान लो, तो यहाँ पर u2 के दोनों वैल्यू आ रहे हैं, ठीक, एक वैल्यू बढ़ा दी जाती। वैसे यहाँ पर अगर u1 टर्म लिखा गया, इसका अगर टर्म लिखोगे तो ये सारे टर्म आएंगे। तो इसको लिखे दो कंप्लीट जैसे लिखा गया है, a लिखा गया, ठीक है। और कितना आ रहा बताइए, a+1 a+2, ये टर्म तो आना ही आना, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया बोलो, a+n-1 आएगा। ऐसे इसको लिख दो पहले, b और b+1 b+2 और b+n-1, ये तो आएगा ही। अगर जैसे यहाँ 3 लिखा था u3 तो a2 के सारे टर्म आ गए थे। ऐसे u1 लिखा जा रहा है तो अब अगला un+1 लिखे तो un के सारे टर्म आ जाएंगे। बस जो यहाँ पर
एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो उसमें क्या होता है, जितना ही लिखा उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो आप देखिए इसमें कितना जोड़ना, 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आएगा a+n, और अगला स्टेप इससे ज़्यादा एक और आएगा a+n। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि n था, हमने लगा दिया n+1, तो n+1 यहाँ रखो तो n रह जाएगा और उसका बैक वाला टर्म लिखा हुआ। आप ऐसे समझते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कुल मिला के लिखना इसको ऐसे पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये जितना लिखा हुआ, ठीक, ये समझाते हैं। देखो ये जितना लिखा उतना ऊपर लिखा गया जी, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, u1 की। तो ये बन के आ गया u1, और यहाँ चलेगा हमारे पास कितना, n+a। अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से n+a, इसको पलट के लिख दिया कितना, n+b। n को पहले लिखे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब a+n लिखो चाहे n+a लिखो, देख ये गलत होगा, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, b आ, क्योंकि यहाँ पर v चल रहा तो b लिखो, ठीक। तो यहाँ पर इधर से लिखा, ठीक। तो ये आ जाएगा un+1। हमें क्या चाहिए, u1/, ठीक, u1+1, u1/, चाहिए u1+1 का टर्म, भाई निकालना, ठीक, टर्म है। तो ये पलट के आएगा, ठीक, n+b ऊपर आ जाएगा और n+a नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। देखो अगर इसको नीचे लाए तो ये पड़ा जाएगा u1/u1+1, तो ये को लिखा रहेगा, हमने उसी चीज़ बदल दिया, ठीक। तो इसको ऊपर नीचे लिखना, तो ये बदल दिया, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब जब ये चीज़ निकल जाती है, आपने देखा इतने जितने ठीक बताएगा न्यूमेरिकल हैं उन सब में अगर ये चीज़ निकालेगी तो अपने फार्मूला लगाएगा तुरंत, ठीक। अप्लाई डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट ये फार्मूला, ठीक, अपना लगना इस पर लगा दे रहा है, ठीक। तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या होता बताइए, un/un+1, इसको सॉल्व करना, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका मान सामने लिखा जा रहा है, ठीक, कितना, n+b, और नीचे n+a, सॉल्व करो इसे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1+b/n, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1+a/n। ये तो कोई पुराना तरीका था, n से n, आंसर आएगा 1+0, फिर 1 - 0, कुल मिला के आ गया 1। और जब भी, ठीक, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में वैल्यू 1 आ जाती है, टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक। इसको हटा रहे थे यहाँ तक। तो जैसे ये 1 आ जाए तो यहाँ लिख देना टेस्ट फेल, तो ये होगा टेस्ट फेल आपका। आगे देखो क्या होता है, जब डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में टेस्ट फेल हो जाता है तो बताया होगा, ठीक, लब लगेगा रेबिस टेस्ट। क्या होता है, इसमें से 1 घटेगा, n से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 से, बहुत ध्यान है, ठीक, फ्रॉम 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखी गई, ठीक, ये रही u1/u1+1 लिखा, उसमें से -1 घटा दिया, ठीक। तो इसकी वैल्यू को सामने लिखी कितनी है, n+b ऊपर है, ठीक, सॉरी, और नीचे है n+a-1, इस तरीके से u1/u1+1 -1, ठीक। ये स्टेप आप समझो, ठीक, ध्यान से, कोई कठिन नहीं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 सामने लिखी, में से 1 घटा के लिखा जा रहा है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक, सॉल्व हो जाएगी। अभी तो हटा दें, ठीक। क्या नियम होगा, देखो ऊपर जाएगा n+b -n-a, और नीचे आएगा n+a, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा बताइए, b - a, और नीचे आएगा n+a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास u1/u1+1 -1 की। अब इसे मल्टीप्लाई करो किससे, बोलो n, तभी फॉर्मूला लग जाएगा रेबिस टेस्ट का, मल्टीप्लाई बाय n लिखो, ठीक, मल्टीप्लाई बाय n, तो ऊपर लिखा, ठीक है भैया। इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते क्या हो रहा है, ठीक, सवाल में। तो अप्लाई डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो हम लोग वही फ्रॉम 1 से, ठीक, 1 घटा देते हैं, उसके बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, ठीक, रेबिस टेस्ट का मामला। तो इसको यहाँ से हटा कर लिख रहे हैं, ठीक, देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा n, अब ब्रैकेट में आएगा u1/u1+1 और -1, ये n+1 चल रहा है, ठीक है, ऐसे। और इधर कितना आ जाएगी, n यहाँ लिख दीजिए, और ब्रैकेट में लिखना b - a, और नीचे आएगा n+a। अब ये फार्मूला बॉक्स बंद करके, ठीक, डाल देना इक्वेशन नंबर 2 की, उसी जरूरत पड़ेगी, ठीक।
अब हम लिखेंगे इसमें कौन सा टेस्ट लगे बताइए, रैबिज टेस्ट। ठीक, तो लिखना अप्लाई रैबिज टेस्ट। अब इसका काम ख़त्म, ठीक है, यहाँ लिख देना अप्लाई रैबिज टेस्ट। तो रैबिज टेस्ट क्या कहता है देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n आ जाएगा un अपान un प्लस 1 और ये -1, इसका मान सामने लिखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और कितना ये लिखो n b माइनस है अपान यहाँ पर n प्लस है। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से n चल रहा है, यहाँ से n कॉमन निकालो, n जे आ जाएगा b माइनस है n कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए अपान n, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आएगा सॉल्व करने पर b माइनस है और नीचे कितना आएगा 1 प्लस 0। ध्यान देना ऊपर आ रहा कितना, ये b माइनस है लिखा गया, ठीक, ब्रैकेट में, तो b माइनस है नीचे 1 प्लस 0। ठीक, तो आंसर आ रहा है b माइनस है। अब रैबिज टेस्ट जब लगाते हैं और कोई वैल्यू आपको पास नहीं मिल पा रही, ठीक, जिसको हम बता पाएँ ये बनते कम ज़्यादा है, तब उस केस में हम लोग 3 नियम लिखते हैं। तो इस कंडीशन पर इसके तीनों नियम लिखे जाएंगे। ठीक, तो एक बार और लिखते हैं हम लोग 3 नियम। ठीक, इसके देखिए यहाँ लिखे जा रहे हैं। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। तो रैबिज टेस्ट देखो लगा, रैबिज टेस्ट में मान नहीं पता चल रहा कितना आ रहा, या x आ जाए या 1/x आ जाए, तो हम तीनों नियम लिखा करते हैं। वही पुरानी कहानी यहाँ पर भी दोहराई जाएगी। तो चलिए इसके हिसाब से, ठीक, पहला नियम क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। ठीक, सब लिखेंगे। ठीक, देखिए पहला स्टेप, इफ़ वही तरह का जितना लिखा हो उतना लिखना। ठीक, इफ़ b माइनस ए ग्रेटर देन 1। अब इस वाले को हम देखो, इसको उधर लिख दो। ठीक, ऐसा करके b ग्रेटर देन और लिख देना a प्लस 1, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। आंसर इससे दिया जा रहा है। ठीक, कन्वर, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया बस। दूसरा स्टेप क्या है, इफ़ b माइनस ए लेस देन 1, तो उसको उधर भेजो, b लेस देन आ जाएगा a प्लस 1, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ये हो गया डाइवर्जेंट। अच्छा, अब जो बचा है थर्ड नियम क्या, देखिए इफ़ b माइनस ए बराबर 1, तो b बराबर आएगा a प्लस 1। तो इस पर क्या होगा बताइए, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। यहाँ पर हम इधर लिखा दे रहा। ठीक, टेस्ट फेल हो गया ये। तो अब जब हमने बताया था कि टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो हम लोग क्या काम करते हैं कि वही यहाँ से b का मान इक्वेशन नंबर 2 रखा जाएगा। ठीक, तो वो लिखेंगे, देखो पुट करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, पुट करेंगे b बराबर a प्लस 1 या फिर b माइनस ए बराबर 1, एक ही बात है। ठीक, इसको तो उठा ला और लिख दिया b माइनस ए। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि b माइनस ए देखो जीव का तो बना हुआ जी। ठीक, तो लिख देंगे पुटिंग 1 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 देखो, ठीक, ध्यान से। तो इतना लिखने के बाद देखो सवाल यहीं से लगे, इसको हटा रहे। ठीक, सब तो इक्वेशन नंबर 2 चल रही, 1 नहीं। ठीक, 2 में, तो इसको मिटा लें। ठीक, इतना। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी गई। ठीक, बस काम ये करना है कि b माइनस ए जहाँ लिखा हुआ है वहाँ कितना रखना बताइए, 1। तो कैसे रखो, देखो ये आ जाएगा n इंटू 1 और n प्लस, ये लिख देना है यहाँ पर फ्राम 2nd इक्वेशन। ठीक, कंप्लीट 2nd इक्वेशन ना लिखो तो बस इतने लिखो तब भी ठीक है। हमने दोनों समझा दिया, b माइनस से लिखा हुआ है और वहाँ कितना रख दिया 1। तो कुल मिला के आंसर हमारे पास आ रहा है n अपान और n प्लस है। यह वैल्यू किसकी आ गया था, ये n और un अपान un प्लस 1 माइनस 1 की। और अब जो आपको मेथड लगाना है वो कौन सा है, डी मॉर्गन टेस्ट। उसके लिए क्या होता है, इसमें से 1 घटाओ, फिर log n से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ लिख देना सबट्रैक्टिंग 1।
सबट्रैक्टिंग, बड़े बड़े सवाल हैं थोड़े, ठीक। सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। चलिए ठीक, तो कैसे लिखो, ये तो सही कर दें ठीक थोड़ा सा। तो यहाँ n आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा un अपान un प्लस 1 माइनस 1 और फिर -1, ठीक। ये घटा दिया, तो इधर भी घटाओ, तो n अपान n प्लस a, टोटल में से 1 घटाना, तो घटा दिया गया। इसको सही करो, कैसे करेंगे, ठीक। एलसीएम लिया जाए कितना, n प्लस है, तो इधर आंसर आएगा -n माइनस है, a से 1 से कैंसिल, ठीक। तो आंसर आया -a अपान n प्लस है, ये वैल्यू निकल रही थी, ठीक। n ब्रैकेट में आएगा un अपान un प्लस 1 माइनस 1 फिर -1। अभी फार्मूले में किसकी कमी पड़ बताइए, log n के, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय log n, मल्टीप्लाई बाय log n। तो log n में जो है मल्टीप्लाई कर लो ताकि फार्मूला लग सकता, तो लिखेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, फिर जस्ट ऊपर लिख रहे, ठीक है। तो कोई भी सवाल लगाओगे, ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट के सवाल लगभग इतने बड़े बड़े या फिर ठीक थोड़े बड़े या छोटे हो सकते हैं, ठीक। हालांकि स्टेप इसमें इतने आपको दिख रहे होंगे, ठीक। लगभग कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, log n दोनों तरफ। 1 या 2 सवाल आप आसानी से लगा लो और फिर वैसे सवाल सारे लगने लगेंगे, तो इतना आएगा, ठीक। देखिए n आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा un अपान un प्लस 1 माइनस 1 फिर -1, ठीक है, और log n से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। इसकी बराबर, तो ये -a इंटू में आएगा log n, और नीचे कितना आ रहा बताइए, n प्लस a चल रहा, 1 चल रहा, ठीक है, इतना आ गया। अब ये फार्मूला बन गया, ठीक, इसका डी मॉर्गन टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई डी मॉर्गन, डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। तो फार्मूला लिख रहा है, क्या होगा फार्मूला, देखिए हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, n यही लिख दो पूरा, ठीक है, n ब्रैकेट में un अपान un प्लस 1 माइनस 1 फिर -1 घटा दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देना और क्या लिख देना बाहर बताइए, log n बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका टोटल मान देखो सामने लिखा -a इंटू में log n अपान n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। बस देखो कैसे करते हैं, बराबर -a कॉमन निकाल लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आगे देखना, इसको हटाना, ठीक। यहाँ से log n खिला लेके रखो, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से n कॉमन निकाले ना, तो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, ठीक। अच्छा, ऐसे -a इंटू log n अपान n, ये तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। और यहाँ बचेगा 1 अपान 1 प्लस 0। एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेना, ठीक। देखिए साइड में यहाँ लिखा दे रहा है, क्या होता है फार्मूला था ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। ये सब में लगेगा log n अपान a, अगर n इसका प्रूवमेंट हो चुका, ठीक। पहले कितना आंसर आएगा, 0, ये लिख देना, ठीक, बट करके फिलहाल। अब यहाँ 0 आ जाए, कुछ भी लिखा तो आंसर अब 0 वैल्यू बनते क्या होगा, कम हो गए, ठीक। इसलिए सिग्मा un इज क्या लिखा जाएगा बताइए, डाइवर्जेंट, सॉरी ये आ जाएगा सिग्मा यूनिट डाइवर्जेंट। अब किस पर निकला डाइवर्जेंट आप देखेंगे, ठीक। यहाँ पर पॉइंट लिखना बहुत जरूरी, ठीक। एट v बराबर a प्लस 1, बॉक्स बंद कर दो, ठीक। चलो, इसलिए सिग्मा u1 जो निकल गया डाइवर्जेंट इस वाले कंडीशन पर, कंडीशन क्या चल रही बोलो, a बराबर v प्लस नहीं v बराबर a प्लस 1। अब इसका फाइनल आंसर लिखना है, 2 स्टेप और, ठीक। लिखो, बताते हैं अगला स्टेप 2।
पहला स्टेप आएगा सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ये तो भाई लिखना ए कंडीशन तो यहाँ थोड़ा ना, अगर सिग्मा UN कन्वर्जेंट है, हमने लिखा B > A+1, तो ये लिखना है इससे B > और A+1, बाक्स बंद कर दो, ठीक। चलो हटाओ। दूसरा नियम लिखो, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट हो गया, ठीक। इफ़ यहाँ लिखना B < A+1। ये देखो यहाँ डाइवर्जेंट लिखा गया, तो कंडीशन क्या आ रही है, B < A+, और हमने अभी डाइवर्जेंट फिर निकाल दिया B = A+1 पर। तो आप देखेंगे क्या काम करेंगे, ठीक। देखिए अच्छा करें, यहाँ लगा देना इक्वल टू, ठीक। बस इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हटा दे रहे, ठीक। सब तो इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। मतलब एक टाइम पे लगभग एक ही सवाल लग पाता है, ठीक। अगला सवाल अगर हम लगाएंगे तो फिर से बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप कोशिश करो 1-2 सवाल और लगाएं अपने आप। मतलब एक्सरसाइज का कोई भी सवाल आप ट्राई करें, लगाने की कोशिश करें। और मेथड आपका ये रहेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे, ठीक, डीलम्बर्ट्स टेस्ट, उसके बाद लगेगा, ठीक, रेविस टेस्ट, उसके बाद लगेगा डी मॉर्गन टेस्ट। ये 3 टेस्ट लगने हैं। इस एक्सरसाइज के 1-2 सवाल आप अपने ट्राई करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।